इन न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये है बेसिकली रीजनरेशन। रीजनरेशन के अंदर हर एक फ्रेगमेंट पूरा इंडिविजुअल नहीं बनाएगा, जो जो ब्रेकिंग डाउन फ्रेगमेंट के पास टोटल बन से वही बनाएंगे। तो इसको बेसिकली रीजनरेशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोवायर का जो फ्रेगमेंट, हर फ्रेगमेंट ग्रो कर सकता है, मीनवाइल प्रेनिया में अंदर हर फ्रेगमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज एबिलिटी सिर्फ वही ग्रो कर सकता है। तो ये हमारा टॉपिक है रीजनरेशन। यहाँ पे जो जो फ्रेगमेंट्स के पास एबिलिटी है ग्रो करने की वही ग्रो करेंगे, और बाकी फ्रेगमेंट जिनके पास नहीं है वो डाई कर देंगे। तो ये फ्रेगमेंट से पूरा न्यू इंडिविजुअल बन गया, इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। मीनवाइल बेसिकली वो फ्रेगमेंट के पास सॉफ्टवेयर से तो अलाइव है, तो बाकी वो बचा हुआ फ्रेगमेंट रीजनरेट करेगा, इसलिए इसे रीजनरेशन कहते हैं। तो बाकी बचा हुआ जो फ्रेगमेंट होता है वो रीजनरेट करता है। इंडिविजुअल ब्रोक इनटू फ्रेगमेंट्स, एंड फ्रेगमेंट विच इज एबल टू रीजनरेट होल बॉडी, होल पूरी की पूरी बॉडी को जनरेट कर देता है, ग्रो इन न्यू ऑर्गेनिज्म। तो वो पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म करता है। ऑब्वियसली जब उसका पूरी पोटेंशियल तो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी में नीचे वाले में है तो ये भी बन जाएगा, पर इसमें नहीं है तो ये खत्म हो जाएगा। मीन वाइल फ्रेगमेंटेशन में दोनों के पास है, हर फ्रेगमेंट पास होती है, इसलिए वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था, दैट इज रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन के बीच में हमने एग्जाम्पल डिफरेंस एक बार कह सकते हैं, हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका हमने पहले एक एग्जांपल दे रखा है। मैंने जब डिफरेंस आपको बताया था ये सेक्सुअल साइकिल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो मैंने बताया था आपको बायोफाइलम। बायोफाइलम क्या होता है, सिंपल सा आप समझ लो कि लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है धरती के ऊपर गिरा। अब ये लीफ लाइफ स्ट्रक्चर में से धीरे धीरे करके इसमें प्लांटलेट टाइप धीरे धीरे करके ग्रो होने लग गए, ग्रो होने लग गए। और यही आगे चल के पूरा का पूरा न्यू देखो ये प्लांटलेट, और यही पूरा प्लांटलेट आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर ग्रो कर जाएगा। जैसे ये सॉइल है और यहाँ पर गिरा, और ये पूरे न्यू इंडिविजुअल के अंदर यही प्लांटलेट के छोटे छोटे इसके ग्रो करेगा। जो उसके आसपास गिरे वो धीरे धीरे करके न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट कर गए, और ये बाकी बचा हुआ हिस्सा डिकम्पोज हो गया। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट होता है जैसे कि लीफ वगैरह, ये सब जो नीचे गिरते हैं इनके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है। जनरेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, लाइक बायोफाइलम, लीफ। तो लीफ बायोफाइलम का एक वेजिटेटिव पार्ट है, उससे पूरा पूरा इंडिविजुअल ग्रो कर लिया, तो इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा पोटैटो के ऊपर भी आई बर्ड्स हुए, जिससे पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। तो ये जो बेसिकली एबिलिटी है जिसके थ्रू एक वेजिटेटिव पार्ट एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल बायोफाइलम, एक लीफ गिरा उसमें से प्लांटलेट धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, पूरा पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जांपल था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।